हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने स्टेवर्डशिप थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है? वो लोग जो किसी भी तरह कंपनी से जुड़े होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी कोई भी चेंजेस करती है अपनी पॉलिसीज़ में या फिर अपने प्रोसीजर्स में, तो उन लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है या फिर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं कंपनी पे, तो उनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर में क्या क्या आते हैं? एक तो एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, तो ये सारे लोग स्टेक होल्डर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब क्या होता है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि कंपनीज़ फोकस करती हैं कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स पे ध्यान नहीं देती जो कि कंपनी से जुड़े होते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी में ये कहा गया है कि कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर्स पर भी फोकस करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में आर एडवर्ड फ्रीमैन ने अपनी बुक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बताया हुआ है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वाइडर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करे, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को। एक स्टेक होल्डर क्या होता है? वो पर्सन या फिर वो ग्रुप जो कि अफेक्ट कर सकता है कंपनी को या फिर बिजनेस के एक्शन लेने से अफेक्ट हो सकता है, तो वो सारे आ जाते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स में। स्टेक होल्डर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल स्टेक होल्डर में क्या क्या आ जाते हैं? जो कि कंपनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स एंड ऑनर्स। वहीं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में कौन कौन आएंगे? सप्लायर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी की। इसमें सबसे पहला फीचर है कि वो लोग जिनका किसी भी तरह से कंपनी में स्टेक है या फिर जो कंपनी से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनका एक लार्ज और डाइवर्स ग्रुप होता है। अब जैसे एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, ये काफ़ी सारे लार्ज ग्रुप होता है इनका, तो यही बात इस पॉइंट पे कही गई है। फिर सेकंड है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं और उन्हें फर्म से डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मान लो वर्कर्स है, वर्कर्स क्या चाहते हैं कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले और टाइमली उन्हें जितने भी इंसेंटिव है वो मिलते रहे। वहीं इन्वेस्टर चाहते हैं कि उन्हें टाइमली डिविडेंड मिले। तो ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, इनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, किसी का भी सेम इंटरेस्ट नहीं रहता। देन थर्ड पॉइंट है कि इन डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से कंपनी को या फिर फर्म को हमें कुछ स्पेसिफिक वेज के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो सारी चीज़ें इसमें। तो अब बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी की। अब स्टेक होल्डर थ्योरी काफ़ी डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी कंसेप्ट माना जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। हाईली डेमोक्रेटिक कैसे होती है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग कंपनी से जुड़े हुए होते हैं जो कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी कंपनी में होता है। वहीं ये पार्टिसिपेटरी कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, इन्वेस्टर्स हो, कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इसे एक पार्टिसिपेटरी कंसेप्ट और हाईली डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अंदर फर्म का सिर्फ यही मोटिव नहीं होता कि हमें इन्वेस्टर्स या मेजर एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना है, बल्कि फर्म एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती है, जिसका मेन मोटिव होता है कि हमें और लोगों को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, सभी को सेटिस्फाइड करना है जो भी कंपनी से रिलेटेड है। और ये एक कम्युनल इंस्टीट्यूशन है जो कि बेनिफिट्स देती है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे या फिर लोकल पॉपुलेशन को, और काफ़ी सारे लोग पर्सनली कनेक्ट होते हैं कंपनी से और डिपेंड करते हैं कि फर्म प्रॉपर तरीके से वर्क करे, और उन्हीं पे उनकी डिपेंडेंस होती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, शेयर होल्डर्स हो या जितने भी स्टेक होल्डर्स हो। अब क्या होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है और उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लो एम्प्लॉयज़ है, उनका क्या रहेगा कि उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, टाइमली इंसेंटिव चाहिए। वहीं इन्वेस्टर्स का मेन एम क्या रहता है कि उन्हें टाइमली डिविडेंड मिलता रहे। क्रेडिटर्स को चाहिए कि उन्हें टाइमली इंटरेस्ट मिलता रहे। तो इनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, तो उसके बेसिस पर ये कंपनी में आवाज़ उठाते हैं और उनकी कभी भी कॉमन वॉइस नहीं होती, यानी हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि हमें शेयर होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर्स पर भी ध्यान देना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।